नमस्ते दोस्तों, और बुक यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें ये समझ नहीं आता? या बार बार कोशिश करके थक चुके हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स की। ये सिर्फ आदतों पर एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जो सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी जिंदगी में अकल्पनीय सफलता ला सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी आदतों को कंट्रोल करके अपनी मनचाही जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ समरी नहीं देंगे, बल्कि रियल लाइफ उदाहरणों के साथ समझेंगे कि कैसे इन एटॉमिक हैबिट्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। चलिए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अपनी आदतों का परिणाम हैं और आपकी आदतें आपके सिस्टम का परिणाम हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं, तो सिर्फ फिट होने के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां रोज एक्सरसाइज करना या हेल्दी खाना आपकी आदत बन जाए। अगर आप बेहतर नतीजे चाहते हैं, तो नतीजों के बारे में सोचना बंद करें और अपने सिस्टम पर काम करें। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। जेम्स क्लियर ने आदतों को बनाने और तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली नियम दिए हैं। इन्हें वो बिहेवियर चेंज के नियम कहते हैं। अगर आप इन नियमों को समझ गए, तो आप किसी भी आदत को अपनी जिंदगी में आसानी से जोड़ या हटा सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हम अपनी आदतों को अक्सर अपने आसपास के माहौल के हिसाब से बनाते हैं। इसलिए अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, तो उन्हें स्पष्ट और आसानी से दिखने वाला, ऑब्वियस बनाएं। और अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो उसे छिपा दें या मुश्किल, इनविजिबल बना दें। पहला तरीका है आदत स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग इसका मतलब है अपनी नई आदत को किसी ऐसी आदत से जोड़ना जो आप पहले से ही करते हैं। उदाहरण, जब मैं सुबह अपनी कॉफी बना लूं, तो मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा। देखिए, यहाँ पुरानी आदत, कॉफी बनाना, से एक नई अच्छी आदत, ध्यान करना, जुड़ गई। ये इतना आसान है कि आप भूलेंगे नहीं। दूसरा तरीका है वातावरण डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने आसपास के माहौल को इस तरह से व्यवस्थित करें कि अच्छी आदतें आसान लगे और बुरी आदतें मुश्किल। रियल लाइफ उदाहरण, अगर आप रोज जिम जाना चाहते हैं, तो अपने वर्कआउट कपड़े रात में ही तैयार करके बिस्तर के पास रख दें। सुबह उठते ही वो दिखेंगे और आपको मोटिवेशन मिलेगा। वहीं अगर आप रात में फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सोने से पहले उसे दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगा दें। जब वो आसानी से मिलेगा नहीं, तो आप उसे कम इस्तेमाल करेंगे। हम इंसान उन चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो हमें सुखद लगती हैं। तो अपनी अच्छी आदतों को भी आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाइए। तीसरा तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है अपनी पसंदीदा चीज को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ना जो आपको करनी है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। उदाहरण, मैं सिर्फ तभी अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूँ। इससे ट्रेडमिल पर चलना बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि साथ में आपको अपनी पसंदीदा चीज करने का मौका मिल रहा है। चौथा तरीका है समूह का प्रभाव। ऐसे लोगों के समूह से जुड़िए जहां आपकी अच्छी आदत सामान्य व्यवहार हो। हम सामाजिक प्राणी हैं और अपने आसपास के लोगों को देखकर ही सीखते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं,
तो ऐसे दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो स्वस्थ भोजन पसंद करते हैं और जो आपको प्रोत्साहित करें। या किसी ऐसे ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा बने जहां लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हों। उनकी आदतें आपको अपनी तरफ खींचेंगी। हम स्वाभाविक रूप से सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, इसलिए अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान, इजी बनाइए कि उन्हें न करना मुश्किल हो जाए। 5वां तरीका है घर्षण कम करें। रिड्यूस फ्रिक्शन। अच्छी आदतों से जुड़ी हर बाधा को कम कर दीजिए। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह किताब पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पसंदीदा किताब अपने नाइट स्टैंड पर ही खुली छोड़ दें। सुबह उठते ही उसे उठाना ज्यादा आसान लगेगा। 6वां तरीका है 2 मिनट का नियम। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दे कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। उदाहरण, रोज 30 मिनट वर्कआउट करूंगा को रोज एक पुशअप करूंगा में बदल दें। आप एक पुशअप करेंगे और शायद 2 से 4 और कर लें। बात शुरुआत करने की है। 7वां तरीका है ऑटोमेशन। कुछ आदतों को स्वचालित कर दे ताकि उन्हें करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता ही न पड़े। रियल लाइफ उदाहरण, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो अपनी सैलरी आते ही सीधे एक हिस्से को सेविंग अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर करवा दें। या अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो किसी मील प्लानिंग सर्विस का इस्तेमाल करें जो आपको खाना डिलीवर करे। हम उन आदतों को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं जो हमें तुरंत संतोष, सैटिस्फैक्शन देती हैं। हमारा दिमाग तत्काल इनाम पसंद करता है। 8वां तरीका है तत्काल इनाम। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। आदत को पूरा करने के तुरंत बाद खुद को छोटा इनाम दें। उदाहरण, जब आप अपने दिन का सबसे मुश्किल काम पूरा कर लें तो खुद को 10 मिनट का ब्रेक दें या अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट का एक गाना सुनें। ये छोटा सा इनाम आपको अगली बार उस काम को करने के लिए प्रेरित करेगा। 9वां तरीका है आदत ट्रैकिंग। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जैसे एक कैलेंडर पर हर दिन X लगाएं जब आप अपनी आदत को पूरा करते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए आप रोज पानी पीने की आदत बनाना चाहते हैं। हर बार जब आप एक बोतल पानी खत्म करें तो अपनी नोटबुक में एक निशान लगाएं। या डोंट ब्रेक दी चेन विधि का उपयोग करें जहां आप हर दिन एक आदत पूरी करने पर एक लाल X लगाते हैं और एक लंबी श्रृंखला बनाने की कोशिश करते हैं। यह आपको एक विजुअल मोटिवेशन देगा और आप उस श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह छोटे लगातार सुधारों का परिणाम है। यह किताब एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करती है जो हमें अपनी आदतों को समझने और उन्हें अपने लक्ष्यों के अनुरूप ढालने में मदद करती है। याद रखें, यह इस बारे में नहीं है कि आप कितने महान हैं, बल्कि इस बारे में है कि आपका सिस्टम कितना मजबूत है। जेम्स क्लियर के इन 4 सरल नियमों का पालन करें। इसे स्पष्ट करें, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं और आप अपनी जिंदगी में एटॉमिक बदलाव देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह समरी आपको अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही और भी शानदार बुक समरीज के लिए बुक यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।